अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग का अब तक का सबसे बड़ा हमला या फिर ईरान का सबसे बड़ा सरप्राइज, अमेरिका का गुरूर, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके हवाले से जो खबर सामने आई है और ईरान ने जो ऐलान किया है, यह इस वक्त अमेरिका को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 मार्च 2026 जुमेरात का आगाज होते ही अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं। एक जानिब तो जंग जारी सारी है और ईरान के सरप्राइजेस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस सबके अंदर एक तरफ मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी है, लेकिन सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ। सीज फायर अगर अनाउंस नहीं हुआ तो फिर जंग भी जारी है, दोनों तरफ से हमले भी जारी हैं। लेकिन इस सब में इसराइल के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है, फिर ईरान का यूएसएस अब्राहम लिंकन के हवाले से क्लेम, और सबसे बड़ा सरप्राइज ये कि ईरान के पास अचानक से एयर डिफेंस सिस्टम आया कैसे। पहले F-35, फिर F-16, फिर F-15 और अब F-18 तैयारे के गिराए जाने के पीछे असल स्टोरी क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, डेवलपमेंट्स पर आते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये इस वक्त कंफर्म्ड है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं। ईरान ने भी इन कोशिशों का खैर मकदम कर दिया है। अमेरिका का 15 नुकाती प्रपोजल था, ईरान ने रिजेक्ट करके अपने 5 नुकात दे दिए। अब अगले 48 घंटे में बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अभी भी इस्लामाबाद पर सबकी नजरें हैं। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट का ट्रिप भी एक्सपेक्टेड है। ईरान के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और कुछ पाबंदियां हट रही हैं। कुछ कम्युनिकेशन के भी प्रॉब्लम्स है, जाहिर बात है ईरानियन टॉप लीडरशिप अंडरग्राउंड है, तो उनके साथ राब्ता भी उस तरह से नहीं हो पा रहा। तो बहुत सी चीज़ें अभी इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन इस सबके दौरान अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और ईरान को इस चीज को देखना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि इसराइल इज कंसर्न्ड दैट ट्रंप मे स्टॉप द वॉर सडनली। इसराइल को यह टेंशन लग चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को फौरी तौर पर ना रोक दे। और वैसे भी अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स गिर रही हैं, इस जंग के हक में लोग कम हैं, इस जंग के ऊपर तनकीद बहुत हो रही है। ट्रंप को नहीं फर्क पड़ता नेटो जो कर रहा है, मिडल ईस्ट जो कर रहा है, लेकिन अपने मुल्क में तो उसकी अपनी पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार गई। इसी जंग पे ट्रंप का मुआवजा हो गया, इंपीचमेंट हो गई। ट्रंप के पल्ले क्या रहेगा? अगली टर्म को छोड़े, कोई बनती या नहीं बनती पॉसिबिलिटी, वो तो इससे भी इस प्रेसिडेंसी से हाथ धो बैठेगा। अब इस सब में 2-3 चीजें। इसराइल अब कंसर्न्ड है न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कि जी ट्रंप इस जंग को फौरी तौर पर रोक सकता है। सो नेतन्याहू हैज इंस्ट्रक्टेड द इजरायली डिफेंस फोर्सेस टू वाइप आउट ईरान्स आर्म इंडस्ट्री विद इन 48 आवर्स। तो नेतन्याहू ने आईडीएफ को यह ऑर्डर जारी कर दिया है कि भाई आप ईरान की जो असलहे की इंडस्ट्री है ना, असला बनाने की जो ईरान की कैपेसिटी है, उसके ऊपर रंदा फेर दें। अगले 48 घंटे में जितनी बमबारी हो सकती है आप कर दें, और ये एक बड़ी चीज है। लेकिन अब यहां पे आता है असल चैलेंज। ईरान के हवाले से एक चीज हमें भी यही लगती थी, अमेरिका को भी यही पता था, सबको यही पता था। वो क्या था कि ईरान के पास अपना डिफेंस करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है जी। ईरान अटैक कर सकता है, बस। ईरान के पास कोई एयर डिफेंस नहीं था। जून 2025 में देयर वाज नथिंग। सुप्रीम लीडर पे भी हमला हुआ, कुछ भी नहीं था। तैयारे आते थे, बमबारी करके चले जाते थे सुकून से। दूर से अमेरिका कोई मिसाइल नहीं मारा था, फाइटर जेट आते थे, कार्रवाई करके साइड पे हो जाते थे। ईरान कुछ भी नहीं कर पाता था। ये कुछ दिन पहले की बात है। एंड ऑन द अदर हैंड, ईरान जो है वो अटैक कर सकता है। वो तो ईरान ने फिर नाखून चने चबा दिए हुए हैं। आपको पता है उनका अपना, ईरान के मुखालिफिन का एयर डिफेंस जो है वो नाकारा और नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन अब अल जजीरा जो है उसने ये कंफर्म किया है कि ईरान ने अचानक से ऐसा हाईली एडवांस्ड और अनडिस्क्लोज्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल कर दिया है। किसी को नहीं पता ये रशिया का S-400 है, S-500 है, चाइना का HQ, किसी को नहीं पता ये उनका है या ईरान का अपना है। नो वन नोज ईरान के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है। नो वन नोज कि ये किस तर्ज का, किस टाइप का एयर डिफेंस है। ये इंतहाई एडवांस्ड है, ये सबको पता है, और ये अनडिस्क्लोज्ड है। नो वन नोज व्हाट इट इज, व्हाट आर दी स्पेसिफिकेशंस। और ईरान ने ये किया है और अब ये टारगेट कर रहा है F-35 को, F-15 को, और अब एक F-18 तैयारा जो है उसे भी टारगेट करने का दावा किया। और अब ये नैरेटिव, 2 नैरेटिव्स कोलैप्स हो गए। एक नैरेटिव ये कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बेसिस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे महफूज हैं, और इसराइल जो है उसे भी
उसके अंदर भी कोई इंपैक्ट नहीं डाला जा सकता। आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, थर्ड है, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यही एक नैरेटिव था ना कि नाकाबिले तस्खीर है। एक तो वो नैरेटिव कोलैप्स हो गया। दूसरा ये नैरेटिव कि ईरान स्पेस एंड ईरान स्काइज आर डिफेंसलेस, कि ईरान की फजाओं में ईरान अपना दिफा नहीं कर सकता, ये नैरेटिव भी कोलैप्स हो गया। तो ये कोई तो सरप्राइज है, कुछ तो है ऐसा जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो इस वक्त यूं लग रहा है कि बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है, और इसमें रशिया और चाइना का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इस सबके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है, ईरान के हवाले से पहले ये खबर दी गई, अब नाए हुर्मज की चीजें भी चल रही हैं, ईरान वहां पर भी अपना काम कर रहा है, ईरान अपनी तैयारियां कर रहा है। लेकिन ईरान ने कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है ना, इसके ऊपर हमारी नजर है। हम जैसे ही ये हमारी रेंज में आया, जैसे ही हमारा हाथ पड़ा, हमने इसे ठोक देना। ईरान ने ये स्टेटमेंट दी। फिर एक खबर ये भी आई कि चाबहार से 250-300 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ईरान ने वहां से भी कोई मिसाइल मारा लगा नहीं। लेकिन अब एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान हैज क्लेम्ड दैट इट स्ट्रक द एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान ने एक बड़ी हिट की कंफर्मेशन कर दिया, और ईरान का यह बहुत बड़ा क्लेम है, और यह क्लेम सब कुछ हिलाकर रख देने के लिए काफी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन इज नॉट अ जोक। इसमें जितनी बड़ी तादाद, ये एक पूरा शहर है, इसके ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं, इसके ऊपर जितने एयरक्राफ्ट हैं, ये अमेरिका का गुरूर है, ये अमेरिका का फख्र है। और अगर अमेरिका एयरबॉर्न डिवीजन जो है, जो पैरा ट्रूपर्स हैं ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए, उन्हें भेज रहा है, अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपने मरीन्स हजारों की तादाद में भेज रहा है, अगर यूएस अपने मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अपनी मजीद जंगी बहरी जहाज़ों को मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी है वो महफूज नहीं है, जो ऑलरेडी है उसकी हिफाजत पर एक इतना बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। और अब इसके वाले से डिटेल सामने आएंगी, क्योंकि देखें ये जो यूएसएस अब्राहम लिंकन बहुत बड़ा है, इसे इस तरह से डुबोना, समुंदर बुर्द करना आसान नहीं है। लेकिन ईरान ये कहता है, ईरान ने इसकी वीडियोस भी बनाई, बहुत कुछ किया, इसके करीब ईरान का एक ड्रोन भी आया, उसे अमेरिका ने तबाह भी किया, सब कुछ हुआ। अब ईरान ने इसे स्ट्रक करने का दावा किया कि भाई हमने स्ट्राइक कर दी, एंड इट हैज बीन स्ट्रक, इसके ऊपर इसे ठोका गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उसके अंदर ना कुछ ऐसे मकामात हैं जो स्ट्रक्चर में वीक होते हैं। अगर ईरान उन तक पहुंचता है तो फिर यह पूरा समुंदर बुर्द हो सकता है। अगर ईरान आसपास इसके करता है तो इसे थोड़े से डैमेजेस पहुंच सकते हैं, बट इट इज अ वेरी बिग मशीन। ये कोई छोटी मोटी, पूरा शहर है ना, आप ये तो नहीं कह सकते एक छोटा मोटा कुछ लग गया। लेकिन इस तक पहुंचना इटसेल्फ कितनी बड़ी खबर है। और क्या अमेरिका का सबसे बड़ा गुरूर जो है वो समुंदर बुर्द हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक डरावना ख्वाब होगी। ऑलरेडी यूएस के बेसिस पर होने वाला नुकसान, अमेरिका के बेसिस पे से जख्मी होने वाले अमेरिकी फौजियों की खबरें, अमेरिकी फौजियों के मरने की खबरें, एंड ऑल ऑफ दैट, ऑलरेडी ये सब चल रहा है। दिस इज नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इन चीजों को समझना होगा ना। तो अब अगर हम सिनेरियो को समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर होता जा रहा है। इस पजल में मिसिंग पीसेस सामने आते जा रहे हैं, और ईरान सरप्राइजेस दे रहा है। अलबत्ता अगले 48 घंटे ईरान पर शायद इसराइल बहुत बड़े हमले करे कि कहीं जंग ही ना बंद हो जाए, उससे पहले पहले जो होता है कर लो। लेकिन क्या पता ईरान भी यही सोच रहा हो कि जंग खत्म करने से पहले जो हो सकता है कर लो, जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है पहुंचा लो। और शायद अब्राहम लिंकन तक पहुंचना यही पॉलिसी हो ईरान की भी, और ईरान में भी यही सोच पाई जा रही हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।